दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जो ज्ञान और प्रेरणा से भरा हुआ है। आज हमारा सवाल हमें विज्ञान की दिलचस्प दुनिया की सैर पर ले जाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर खोज एक नई कहानी कहती है। आज हम एक असाधारण भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस के जीवन में उतरते हैं, जिनकी खोजों ने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। एक ऐसा नाम जो अभूतपूर्व खोजों और एक विरासत का पर्याय है जो प्रेरित करता रहता है। उनकी खोजें आज भी वैज्ञानिकों को नई राह दिखाती हैं। 1899 में कलकत्ता में जन्मे बोस की प्रतिभा ने भौतिकी की दुनिया को रोशन किया। उनके बचपन से ही उनकी जिज्ञासा और सीखने की ललक ने उन्हें अलग बना दिया। कलकत्ता की हलचल भरी सड़कों से लेकर वैज्ञानिक उपलब्धि के शिखर तक की उनकी यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जिज्ञासा की शक्ति, दृढ़ता और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए एक अदम्य जुनून का प्रमाण है। उनकी खोजों ने विज्ञान की नई शाखाओं को जन्म दिया। अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम सत्येंद्र नाथ बोस के जीवन और विज्ञान में उनके असाधारण योगदान की इस मनोरम खोज पर निकल रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। सत्येंद्र नाथ बोस की यात्रा की शुरुआत जीवंत शहर कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, से हुई। यह शहर, जो अपने सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बोस के प्रारंभिक जीवन का गवाह बना। एक युवा लड़के के रूप में भी उनकी असाधारण बुद्धि स्पष्ट थी। वे हमेशा किताबों में डूबे रहते थे। ज्ञान की प्यास उन्हें हर समय पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। उनकी असाधारण बुद्धि स्पष्ट थी। गणित के प्रति उनका लगाव और समझ अद्वितीय थी। उनके अकादमिक कौशल, खासकर गणित में, जहां वे लगातार अपनी कक्षा में अव्वल आते थे, की कहानियां प्रचलित हैं। उनके शिक्षक और सहपाठी उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। उनकी कक्षा में अव्वल आने की कहानियां प्रचलित हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें हमेशा आगे रखा। ज्ञान की प्यास मुझे कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज ले गई, जहां मैंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह कॉलेज अपने उच्च शैक्षिक मानकों के लिए जाना जाता था। जहां मैंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, यहां के शिक्षकों ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और मेरी क्षमताओं को निखारा। मैंने मिक्स्ड मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की, अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसने एक शानदार अकादमिक करियर की शुरुआत की। यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक शानदार अकादमिक करियर की शुरुआत की। मेरे शिक्षकों और परिवार ने मुझे हमेशा समर्थन दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग में शामिल होकर एक शिक्षण करियर की शुरुआत की। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था। बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग में शामिल होकर एक शिक्षण करियर की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। एक शिक्षण करियर की शुरुआत की। उनके छात्रों ने उन्हें एक प्रेरणादायक शिक्षक के रूप में देखा। यहीं पर हलचल भरे अकादमिक वातावरण के बीच उन्होंने भौतिकी की दुनिया में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शोध ने विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी। उन्होंने भौतिकी की दुनिया में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यों ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक के रूप में स्थापित किया। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कण, पदार्थ के निर्माण खंड हमारे विचार से अलग तरह से व्यवहार करते हैं। यह वह दुनिया है जिसका अनावरण सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी क्रांतिकारी खोज से किया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भौतिक विज्ञानी प्रकाश और पदार्थ के व्यवहार से जूझ रहे थे। उस समय प्रचलित सिद्धांत, शास्त्रीय भौतिकी, परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर देखी गई कुछ घटनाओं की व्याख्या करने में विफल रही। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय बोस ने एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने फोटॉन, प्रकाश के कणों के व्यवहार का वर्णन करने के लिए एक नई सांख्यिकीय पद्धति विकसित की। यह विधि, जिसे अब बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के रूप में जाना जाता है, ने क्वांटम यांत्रिकी की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इस दुस्साहस की कल्पना कीजिए। भारत का एक युवा, अपेक्षाकृत अज्ञात भौतिक विज्ञानी अपना काम उस समय के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक
अल्बर्ट आइंस्टीन को भेज रहा है। यह एक ऐसा कदम था जो न केवल साहसिक था बल्कि विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। ठीक यही सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। उन्होंने अपने शोध को एक नई दिशा देने का साहसिक निर्णय लिया। 1924 में बोस अपनी खोज के उत्साह से भरे हुए ने अपने काम को दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। यह वह समय था जब विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजें हो रही थीं और बोस ने अपने योगदान को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को एक पत्र लिखा जिसमें फोटॉन के व्यवहार का वर्णन करने के लिए अपनी नई सांख्यिकीय पद्धति की रूपरेखा दी गई थी। यह पत्र न केवल उनके शोध का सार था बल्कि उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रमाण था। आइंस्टीन ने बोस के काम के महत्व को पहचानते हुए न केवल उनके पत्र को स्वीकार किया बल्कि उसका जर्मन में अनुवाद भी किया और इसे भौतिकी की एक प्रमुख पत्रिका में प्रकाशित करवाया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने बोस के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पहचान के इस एक कार्य ने बोस को भौतिकी के विश्व मंच पर पहुंचा दिया। इस मान्यता ने उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और उनके योगदान को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। भाग 5 बोस आइंस्टीन सहयोग, एक वैज्ञानिक क्रांति। सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच सहयोग ने भौतिकी की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। आइंस्टीन ने बोस के काम की प्रतिभा को पहचानते हुए इसे फोटॉन से आगे बढ़ाकर एक खास तरह के परमाणु को शामिल किया। इस सहयोग से पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी हुई जिसे अब बोस आइंस्टीन संघनन या बीईसी के रूप में जाना जाता है। बीईसी अत्यंत कम तापमान पर पदार्थ की एक अवस्था ऐसे व्यवहार करती है जो शास्त्रीय भौतिकी की अवहेलना करती है। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी, उनकी सहयोगी प्रतिभा का प्रमाण क्वांटम यांत्रिकी की आधारशिला बन गई जिसने ब्रह्मांड की हमारी समझ को उसके सबसे मौलिक स्तर पर क्रांति ला दी। भाग 6 बोस आइंस्टीन सांख्यिकी से परे बोस के अन्य उल्लेखनीय योगदान। जबकि बोस आइंस्टीन सांख्यिकी उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान है, सत्येंद्र नाथ बोस की वैज्ञानिक खोजें इस अभूतपूर्व खोज से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे का उपयोग करके क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन और थर्मोल्यूमिनेसेंस, एक सामग्री से प्रकाश का उत्सर्जन जब इसे गर्म किया जाता है, सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोस भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि भारत की प्रगति के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक आधार महत्वपूर्ण है। भाग 7 मान्यता और सम्मान, विज्ञान को समर्पित जीवन। सत्येंद्र नाथ बोस के अभूतपूर्व कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं गया। विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के सम्मान में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो विद्वानों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है। बोस को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए भी कई बार नामांकित किया गया था, जो उनके काम के गहन प्रभाव का प्रमाण है। भाग 8 रोचक किस्से, एक जीनियस के जीवन की झलकियां। प्रशंसा और वैज्ञानिक उपलब्धियों से परे सत्येंद्र नाथ बोस विविध रुचियों और जुनून वाले व्यक्ति थे। वह एक गिफ्टेड संगीतकार थे जो एक पारंपरिक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र एसारज बजाने में कुशल थे। संगीत के प्रति उनका प्रेम केवल एक शौक नहीं था, इसने कला और विज्ञान की अंतर संबंधता के लिए उनकी गहरी प्रशंसा को दर्शाया। बोस एक बहुभाषाविद भी थे, जो बंगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत सहित कई भाषाओं में पारंगत थे। भाषाओं के प्रति उनके प्रेम ने ज्ञान की सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व में उनके विश्वास को उजागर किया। भाग 9 बोस की विरासत, वैज्ञानिकों की प्रेरक पीढ़ियां। सत्येंद्र नाथ बोस की विरासत उनके वैज्ञानिक योगदान से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें भारत और दुनिया भर में वैज्ञानिकों की पीढ़ियों के लिए एक शिक्षक, एक संरक्षक और एक प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है। वैज्ञानिक जांच के प्रति उनका अटूट समर्पण, ज्ञान की उनकी खोज और सहयोग की शक्ति में उनका विश्वास अनगिनत छात्रों और शोधकर्ताओं को प्रेरित करता रहता है।
विज्ञान की दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में संस्थानों और पुरस्कारों को उनके सम्मान में नामित किया गया है। उनका जीवन और कार्य इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जुनून, दृढ़ता और मानव सरलता की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। भाग 10 निष्कर्ष। सत्येंद्र नाथ बोस का स्थायी प्रभाव। जैसे ही हम सत्येंद्र नाथ बोस के जीवन और कार्य के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें वैज्ञानिक जिज्ञासा की परिवर्तनकारी शक्ति की याद आती है। कलकत्ता की हलचल भरी सड़कों से लेकर वैज्ञानिक खोज में सबसे आगे तक बोस की यात्रा उस क्षमता का प्रमाण है जो हम में से प्रत्येक के भीतर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए निहित है। उनका अभूतपूर्व काम, उनकी सहयोगी भावना और विज्ञान के प्रति उनका अटूट समर्पण दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता रहता है। सत्येंद्र नाथ बोस की विरासत, वैज्ञानिक उत्कृष्टता का एक चमकता हुआ प्रतीक, आने वाली पीढ़ियों को हमेशा के लिए प्रेरित करेगा।